भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के अंदर युद्ध जैसे हालात हैं, तो वहीं भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। पाकिस्तान की ओर से जैसलमेर में जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार 70 मिसाइलें दागी गई, लेकिन भारत ने इन्हें पूरी तरीके से जो है वो नाकाम किया है। और बड़ी खबर इस वक्त की है कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान के एक पायलट को जो है वो पकड़ लिया है, तो वहीं दूसरे पायलट को पकड़ने के लिए उसकी तलाश की जा रही है। और पूरी तरीके से सुबह 6 बजे हालातों को देखते हुए ब्लैकआउट है वो जो किया गया है। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इन हालातों में जो है वो इजाजत नहीं है। जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं उनकी ये हालात हैं। राजस्थान पूरी तरीके से इन हालातों को देखते हुए हाई अलर्ट मोड पर है और सरहद पर इस वक्त जो है वो दोनों तरफ हलचल जो है वो तेज है। हवा में भारत ने पाकिस्तान की सारी जो भी मिसाइलें पाकिस्तान की ओर से दागी गई थी उन्हें मार गिराया है। भारत और पाकिस्तान के बीच पूरे तरीके से ये तनाव की स्थिति इस वक्त देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर जो है वो पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें दागी गई, उसके बाद ये हालात जैसलमेर में जो है वो किए गए। पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर हमला करने की कोशिश की गई। बॉर्डर से सटे बीकानेर पर भी 3 जगह हमले की पाकिस्तान की ओर से लगातार जो है वो कोशिश की गई है। बड़ी खबर है, इस वक्त दोनों देशों के बीच तनाव जैसी स्थिति है। जैसलमेर में तकरीबन आसमान में 50 से 60 बार धमाके जो है वो पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो करने के बाद पाकिस्तान लगातार कह सकते हैं कि बौखलाया हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान भी पूरी तरीके से अलर्ट था, क्योंकि इसे पता था कि पाकिस्तान इस तरह की नाकाम कोशिशें जो है वो करेगा, लेकिन हिंदुस्तान किसी भी तरीके से जो है वो पीछे नहीं है। इस दौरान बाड़मेर में 40 मिनट में 4 बार इन हालातों को देखते हुए जो है वो सायरन बजाए गए हैं। लेकिन इसी बीच भारत और पाकिस्तान के तनाव की स्थिति के बीच जो मुख्य सचिव हैं, बड़ी खबर है कि मुख्य सचिव जो सुशांत पंत हैं, गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार, डीजीपी सहित कई जो आला अधिकारी हैं उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मुलाकात की है। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो बात की है। राजनाथ सिंह और अमित शाह जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर हैं। अमित शाह ने सेनाओं के डीजी से इस मामले को लेकर जो है वो बातचीत की है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला इसको लेकर लिया है कि जयपुर के एयरपोर्ट की जो है वो दोहरी सुरक्षा जांच अब की जाएगी। और वहीं जो जिस तरीके से ये धमाके पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं, इससे इतने तेज धमाके थे कि जो राजौरी का इलाका है वो पूरी तरीके से इन धमाकों से गूंज उठा था। और इसी बीच राजनाथ सिंह जो है, बड़ी खबर है कि सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुखों के साथ जो राजनाथ सिंह है उन्होंने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है वो मीटिंग ली है। लेकिन राहत की बात है कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया उसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी भी तरीके का कोई नुकसान जो है वो हिंदुस्तान को नहीं हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के JF-17 और 16 ये 2 मिसाइलें जो थी उन्हें पूरी तरीके से जो है वो मार गिराने में भारत सक्सेस हुआ है। और राजस्थान के जो बॉर्डर के इलाके हैं पाकिस्तान के हमले के बीच जैसलमेर में पाकिस्तानी रॉकेट जो है वो कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दिए हैं। भारत ने जो 4 डिफेंस सिस्टम है उनको पूरी तरीके से एक्टिव किया है और कहीं ना कहीं ये रूस से मिला हुआ हथियार S-400 ये बड़ा जो है पहली बार पाकिस्तान के इस तनाव की स्थिति में इसको पाकिस्तान के लिए यूज किया गया है, पाकिस्तान के ऊपर चलाया गया है। इस फाइटर जेट ने जो है वो इसने फाइटर जेट को मारने का काम जो है वो S-400 ने किया है। ये इससे अंदाजा लगाया सकता है कि इसकी ताकत जो है वो कितनी है। और इसी हालातों को देखते हुए जो धर्मशाला ने IPL मैच हैं उनको भी रद्द कर दिया है, क्योंकि देश के नागरिकों की सुरक्षा पहले और आने वाले जो मैच हैं उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि विचार जो है वो किया जाएगा। और दोबारा एक बार जो है वो राजौरी और पठानकोट में फिर धमाकों की आवाज पाकिस्तान की ओर से साफ तौर पर सुनाई दी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू किया। भारत ने लाहौर पर बड़ा हमला किया और कराची के मोबाइल टावर को जो है कहीं ना कहीं उनके नेटवर्क को तोड़ने का काम जो है वो लगातार भारत की ओर से किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार था। ऐसी हरकतों को जो है वो पहले से जानता था और ऐसे हमलों का जवाब देना हिंदुस्तान को भली भांति आता है। भारतीय नौसेना जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और उसने कहा है कि किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। एकमात्र लक्ष्य जो है हमारा वो आतंकियों का खात्मा करना है। आतंकियों के 9 ठिकाने पर जिस तरीके से यह ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उड़ाकर पाकिस्तान को
को जो करारा जवाब दिया है, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाकर लगातार जो है वो इस तरह की हरकत कर रहा था। और जैसलमेर के अंदर और जिस तरीके से अचानक इतनी मिसाइलें पाकिस्तान की ओर से दागी गई है, उसके बाद जवाब उसको मिला है। कराची का जो बंदरगाह है उस पर भी हिंदुस्तान की ओर से हमला किया गया है। इस्लामाबाद जो शहबाज शरीफ के घर के पास है वहां पर भी ब्लास्ट किया गया है, ताकि पाकिस्तान में बैठे बड़े लोगों को भी वहां के को ये पता चलना चाहिए कि अगर आप इस तरह की जो है वो नाकाम हरकत करते हैं, नाकाम कोशिश करते हैं, तो उसमें आप सफल तो कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन उनके आकाओं को भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए। इसलिए जो है वो इस्लामाबाद शहबाज शरीफ के घर के पास एक ब्लास्ट किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनिया तंजानी से इस मामले को लेकर बात की है। पुलिस की ओर से सभी को अपने घरों में रहने की और लाइट बंद करने की जो है वो कहीं ना कहीं इसके लिए अलर्ट किया गया है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला किया और INS विक्रांत ने कराची में तबाही मचा दी। अब पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान में जिस तरह का ये इन्होंने कोशिश की है, उसके बाद तबाही का मंजर देखना तो बनता है। और सभी जो सरकारी स्कूल हैं, जो सरकारी माफ कीजिए जो कर्मचारी हैं जो छुट्टी पर गए हुए थे, उनकी छुट्टियां स्वीकृत कर दी थी, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं उनको देखते हुए तुरंत प्रभाव से उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई और हिदायत दी है कि कोई भी कर्मचारी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो सीमावर्ती इलाके हैं उनके जिला कलेक्टर को तुरंत प्रभाव से इन हालातों से निपटने के लिए जिस तरीके से लगातार मॉक ड्रिल कर और जनता को सचेत करने का काम पहले से किया जा रहा था, पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के गांव जो हैं उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से खाली करवाया जा रहा है। और जिनकी बॉर्डर से 20 किलोमीटर की दूरी है, ऐसे इलाकों को पूरी तरीके से इंडिया गेट को भी खाली करवाया है, इस तरह की खबरें आ रही है। और कहीं ना कहीं जो है इसी साथ इंडियन नेवी जो है उसकी ओर से कई वारशिप जो है वो एक्टिव किए गए हैं कि किसी भी तरीके की हालात अगर बनते हैं तो उससे निपटने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है। और पाकिस्तान सेना के कैंप को उड़ाने की भी इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान का पूरा जो एयर स्पेस है वो पूरी तरीके से खाली है। कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 एयर जो है वो फ्लाइट हैं उनके एयर स्पेस पर, बाकी उनका एयर स्पेस जो है वो पूरी तरीके से खाली है। भारतीय सेना का ताबड़तोड़ जवाब जो है वो LOC पर दिया है और कहीं ना कहीं भारत की जो तोप हैं वो पूरी तरीके से बॉर्डर पर गरज रही हैं और इस गरज की जो सुनाई है आवाज वो पाकिस्तान के कांजों में जरूर गूंजेगी और पाकिस्तान फिर एक बार बौखलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ बौखलाहट है, वो हिंदुस्तान के सामने लड़ नहीं सकता है। इस्लामाबाद के 16 ठिकानों पर आग लगने की खबर भी इस वक्त जो है वो आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर ब्लास्ट जो है और जवाब में भारत ने इस हमले के बाद पाकिस्तान के कई शहरों जो हैं उनमें जिस तरह से ये मिसाइलें उनकी नाकाम की है, उसके बाद कई शहरों में ये जो पेशावर जो ब्लास्ट पाकिस्तान की ओर से किया है और उसका जवाब हिंदुस्तान की ओर से दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी है। कराची में सूचना तंत्र है उसको ही पूरी तरीके से हिंदुस्तान ने ध्वस्त कर दिया है। और इसी बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर है कि पाक के मुनीर को हटाने की तैयारी और समजाद मिर्जा हो सकते हैं नए जनरल। ये पाकिस्तान से सबसे बड़ी इस वक्त की खबर आ रही है कि जो मुनीर हैं उनको कहीं ना कहीं हिरासत में ले लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से ही जो है वो भारत पूरी तरीके से तैयार था और पाकिस्तान बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर इसकी देखी जा रही थी। अब मैं जो S-400 मिसाइल है जिसने पहली बार जिसको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, इसके बारे में बता दूं कि एक जो S-400 है वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेदम कर चुका है इस मिसाइल ने। और इस मिसाइल की टारगेट ट्रैक की अगर बात करें तो 600 किलोमीटर दूर ये अपने टारगेट को ट्रैक करने में जो है वो सक्षम है। एक साथ 100 से लेकर 300 टारगेट जो है वो S-400 लगाने की जो है वो क्षमता रखता है। मिसाइल की रेंज की अगर बात करें तो 400 किलोमीटर इसकी मिसाइल की रेंज है। 3 दिशाओं में एक साथ ये मिसाइल दागने में जो है वो कामयाब है। हवा में उड़ते 36 टारगेटों को एक साथ निशाना बना सकती है S-400 और इसी ने जवाब दिया है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं और पाकिस्तान के पायलट को जो है वो पकड़ा है। अब इस मामले को लेकर पल पल की अपडेट हम लोकमत हिंदी के माध्यम से आपको देते रहेंगे। महेंद्र वास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।